हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मेरे पास बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन है कि वैक्सीन्स के सच में जरूरी है? अगर वैक्सीन में भी बैक्टीरिया और वायरस ही दिए जा रहे हैं तो क्या आप मेरे बच्चे में इन्फेक्शन डेलिबरेटली डाल रहे हैं? ओके, मैं आपका क्वेश्चन समझ सकती हूँ बिकॉज देर इज सो मच मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया अराउंड दिस टॉपिक। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि किसी भी सोशल मीडिया पर आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। देर आर रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन जहां आप करेक्ट इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। फैंसी इन्फ्लुएंसर्स आर नॉट मेडिकली इन्फॉर्म्ड, तो आप पूरी इंफॉर्मेशन पर ट्रस्ट ब्लाइंडली मत कीजिए। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड कि वैक्सीन्स होती क्या है और ये बॉडी के अंदर काम कैसे करती हैं। वैक्सीन जो है, सच है कि वो बैक्टीरिया या वायरसेस की ही बनी होती हैं, बट उनका जो कंटेंट होता है वो इनएक्टिवेटेड होता है या फिर हार्मलेस स्पीसीज हम उसमें डालते हैं। जब ये वैक्सीन बॉडी के अंदर जाती है तो वो अपना इफेक्ट शो करना शुरू करती है, वो बॉडी को ट्रेन करना शुरू करती है सो दैट जब बेबी रियल टाइम एक्सपोजर के कांटेक्ट में आएगा तो वो बॉडी को पहले से बताती है कि यू नो अबाउट इट एंड हाउ टू फाइट बैक अगेंस्ट इट। ओके, जैसे कि इट वर्क्स लाइक इंडियन आर्मी। हमारी बॉडी में भी नेचुरल डिफेंस सिस्टम रहता है। जैसे हमारे पास डिफेंस सिस्टम है, ऐसे ही बॉडी के पास भी नेचुरल डिफेंस सिस्टम रहता है। और वैक्सीन्स क्या है, वो ट्रेनिंग देने जैसा होता है। जैसे ही कोई भी पर्सन आर्मी में जब सेलेक्ट होता है तो उसकी 6 मंथ 1 ईयर ट्रेनिंग होती है और फिर वो रेगुलर ट्रेनिंग चलती रहती है। उनको सिखाया जाता है कि कभी भी एनिमी हमारे ऊपर अटैक करेगा तो रिस्पॉन्स क्या होगा। उनकी ट्रेनिंग ड्रिल्स चलती हैं। वो ट्रेनिंग कब करते हैं? जब एनिमी नहीं होता, बट वो सेम कंडीशंस में करते हैं कि एनिमी इस तरीके से अटैक कर सकता है और आपने रिस्पॉन्स कैसे देना है। तो वैक्सीन का भी सेम सिचुएशन है कि हम एक रेप्लिका बनाकर बॉडी के अंदर भेजते हैं इनएक्टिवेटेड या फिर हार्मलेस स्पीसीज में, कि बॉडी को ट्रेन कर दे कि डिफेंस सिस्टम कैसे डेवलप करना है। जब रियल टाइम एक्सपोजर होगा तो बॉडी को फाइट बैक कैसे करना है। अब क्वेश्चन ये है कि फिर फीवर क्यों हो जाता है? जब वॉर होता है तो हमारे सोल्जर्स भी इंजर्ड होते हैं, उनको भी डिस्कम्फर्ट होता है, हमारे बहुत सारे सोर्सेस डैमेज हो जाते हैं। तो सेम बॉडी के साथ होता है। जब हम जर्म्स बॉडी के अंदर इन्वेड करा रहे हैं वाया वैक्सीन, अब बच्चे को डिस्कम्फर्ट होगा या फीवर होगा। फीवर हो रहा है, इसका मतलब है कि वो इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स दे रहा है। बच्चे का इम्यून सिस्टम उस पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए रिस्पॉन्सिव है। ये जो प्रोसेस है ये मेमोरी सेल्स क्रिएट करता है जो लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन का बेस बनते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वैक्सीन शॉर्ट टर्म नहीं, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन हमें देती हैं। तो मेरा सजेशन आपसे यही है कि आपको अगर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन है वैक्सीन से रिलेटेड, आप प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए या फिर अपने सर्टिफाइड पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट करें हाउ टू burst that myth. And my highly recommended suggestion for you is don't believe blindly on the social media information. Fancy influencers are not scientifically informed.